अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर एक मामला काफ़ी सरगर्म है, वो जेडीसी जफर अब्बास की तरफ से शुतुरमुर्ग खिलाए जाने का मामला। इस पर काफ़ी लोग उसको सराह भी रहे हैं और उस पर तनकीद भी हो रही है। तो मैं इस हवाले से आपके साथ 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम मौक़िफ़ देखते हैं जेडीसी जफर अब्बास साहब की तरफ से कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये सेठ खिला रहा है, मैं नहीं खिला रहा। सेठ कहता है कि अल्लाह ताला कहता है कि जो अपने बच्चों के लिए पसंद करो वही गरीब के लिए पसंद करो। देखिए ये अच्छी बात है, लोगों को सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाना इसका बहुत सवाब है और हमें इसका एहतमाम करना भी चाहिए। और सेठ गरीब लोगों के लिए एहतमाम कर रहा है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें 2-3 और बातें हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। क्या उस हवाले से हमें यह चीज़ करनी चाहिए? सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि सेठ साहब कहते हैं जी कि अल्लाह ताला कहता है कि जो अपने बच्चों के लिए पसंद करो वही गरीब के लिए पसंद करो। देखिए तो सर, आप अच्छी बात है पसंद करते हैं, शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, तो एक तरफ तो आप फलों का बाइकआउट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप 30,000 का जो शुतुरमुर्ग है वो 1.5 लाख में खरीद रहे हैं। मतलब कि जिसकी फिर पहुंच है वो खरीद सकता है, वो खरीद ले। बाइकआउट करने का फिर क्या मकसद हुआ? आप अपने अमल से तो यही पैगाम दे रहे हैं और अल्फाज से आप लोगों को ये कहते हैं कि बाइकआउट करें, जहां चीज़ महंगी मिले उसका बाइकआउट कर दें। और दूसरी बात कि अगर वो शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, एक दिन के लिए सहरी करवा रहे हैं या अफ्तारी करवा रहे हैं, और वो एक दिन करवा के एक दिन के लिए तो वो अल्लाह ताला के हुक्म को मद्देनज़र रखते हैं कि अपने बच्चों के लिए जो पसंद कर रहे हैं वही गरीब के लिए भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या वही सेठ ये बात पसंद करेंगे कि उनके बच्चे कैमरों के नीचे, जहां हर बंदा, हर ब्लॉगर, हर कैमरामैन आके वीडियो बना रहा होता है, क्या वो वहां अपनी फैमिली को लेके जाएंगे और वहां पर बैठ के खाना खिलाएंगे? ये उनको भी सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं गरीब को खिला रहा हूँ, गरीब बंदा आ रहा है, अच्छा खाना खिला रहा हूँ, तो किसी को क्या तकलीफ है? देखिए क्या वहां पर वाकया ही गरीब इंसान आ रहा है और गरीब लोग आकर खाना खा रहे हैं? उनका लॉजिक अपनी जगह है, आप अपने हवाले से देख लें। अगर एक जगह आपको पता है कि यहाँ पर एक लेविश किस्म की सहरी और अफ्तारी करवाई जा रही है और वहां पर हर कैमरामैन मौजूद होगा, नौजवान लोग खास तौर पर ये जो है वो तफरीह के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन क्या आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे और वहां पर कैमरों के नीचे सरेआम बैठकर क्या आप अपनी फैमिली के साथ वहां पे सहर अफ्तार कर सकते हैं? एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और भी है कि जफर अब्बास साहब के पास तो डोनर मौजूद हैं, जो सेठ साहब हैं वो खिला रहे हैं, लेकिन ये बहुत लेविश किस्म की सहरियां और अफ्तारियां करवाकर एक ट्रेडमार्क सेट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, पहले ये हमारी प्राइवेट इफ्तार और सहर पार्टीज चलती थी, बुफे चलते थे, वहां पर यह सारा एहतमाम किया जाता था, लोग खुद से मैनेज करते थे। लेकिन ये सरेआम जो इन्होंने एक चीज का आगाज किया हुआ है, काफी साल से ये सहर अफ्तार करवा रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पिछले कुछ वक्त से इसको लेविश से लेविश बनाते जा रहे हैं और एक जो कह लें कि मयार सेट कर रहे हैं। जो छोटी एनजीओज हैं उनके पास इतने सेठ साहब अगर नहीं आते तो वो भी मुकाबलेबाजी करेंगे कि हम भी लेविश किस्म की सहरी करवाएं, खबरों में रहने की कोशिश करें। यह तो लेविश किस्म की सहरियां और इफ्तारियां सेठ साहब की डोनेशंस पर करवा लेते हैं। छोटी एनजीओ जब इस रेस में आएंगी, वो लोग लोगों की ज़कातें, चंदे और डोनेशंस लेके सारा साल वो इकट्ठे किया करेंगे और रमज़ान में एक सहरी अफ्तार पार्टी लेविश किस्म की करवा के अपने सारे के सारे जो डोनेशंस हैं उनको इस काम में लगा दिया करेंगे और दूसरे जो फलाही काम है उनसे वो पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उनको फेम मिलेगा और नाम मिलेगा। जेडीसी ने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम भी किए हैं, उन्होंने डायलिसिस सेंटर बनाए हैं, फ्री लैब्स बना दी हैं, ट्रांसपोर्ट है उनकी, बहुत अच्छे काम है और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ऐसा तरीके से सर अंजाम दिए हैं और उनको देने भी चाहिए। आपने भी एक चीज़ और नोट की होगी, कोई भी एनजीओ या कोई भी फलाही अदारा अगर लोगों को रोज़गार देने की बात आती है तो एक ही काम इनके पास आता है कि लोगों को फल या सब्जी की रेडी लगा के दे देते हैं कि जी आप इसे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? जो छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, देखें उनके लिए यह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा फंडिंग मौजूद है उनको चाहिए किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, लोगों को वहाँ से रोज़गार दें। वो बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं, घरेलू सनत पे काम कर सकते हैं और फल या सब्जी की रेडी लगा के देने की बजाय वो लोगों को ऐसा काम दे सकते हैं कि ज़राअत में काम करें जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो।
देखें, एक चीज़ जो पहले से मार्केट में मौजूद है, लोग सेल भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हमें चाहिए कि हम ज़राअत पर कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा पैदावार हम किसी भी फसल की, फल की, सब्ज़ी की हासिल कर सकें। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम हो सकता है। ये रेडी लगा कर देना फल फरोशी के लिए और सब्जी फरोशी के लिए, ये तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जिन लोगों के पास माशाल्लाह ज़्यादा वसाइल हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा डोनेशंस हैं, उनको चाहिए कि किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें ताकि मुल्क के लिए एक अच्छा कदम हो और लोगों को उससे रोज़गार मिले और आने वाले वक्त में वो प्रोजेक्ट जो है ग्रो करके उसको बड़े लेवल पर लेके जाया जा सके। और आखिर में मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि फ़लस्तीन के मामले का सबको इल्म है, फ़लस्तीन की सूरत हाल का, तो हमें उस हवाले से सोचना चाहिए। हर इंसान ये सोचता है कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हम वहाँ जाकर जिहाद तो नहीं कर सकते। जो लोग डोनेशंस दे सकते हैं उन्होंने डोनेशंस दी हैं और अच्छा काम किया है माशाल्लाह। ये सिर्फ एनजीओज़ या सिर्फ जेडीसी के लिए नहीं है कि वो लग्जरी किस्म की सहरियाँ और अफ्तारियाँ करवा रहे हैं। ये हमारे घरों में और छोटे लेवल पर भी बहुत एहतमाम हो रहा है। बहुत लोग वो लग्जरी किस्म की सहरियाँ और अफ्तारियाँ करने में और उनका एहतमाम करने में मसरूफ़ हैं। तो हमें फ़लस्तीन के हवाले से ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हम उनके साथ एक इज़हार यकजहती कर रहे हैं, हमें उनके साथ हमदर्दी है, तो वो भूख में, प्यास में और जंग में हैं। जंग की हालत में है इस वक्त और उन पर एक मुश्किल वक्त है। अगर हमें उनका एहसास है तो हमें सोचना चाहिए कि हमें वाकई उनका एहसास है। देखिए, अगर घर में किसी एक फर्द की, माँ की, बाप की या किसी बहन भाई की तबीयत ख़राब हो, कोई मसला दरपेश हो, कोई परेशानी हो और अगर वो खाना नहीं खाता तो पूरा घर डिस्टर्ब होकर रह जाता है और घर में कोई भी अच्छे तरीके से खाना नहीं खाता। लेकिन हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन में बुरी तरह से भूख, प्यास और जंग का शिकार हैं। लेकिन हम यहाँ बहुत लग्जरी किस्म की और बड़े एहतमाम के साथ हम सहरियाँ, अफ्तारियाँ और अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ हैं। हमें अल्फाज से निकलना होगा, हमें अपने किरदार से उनके साथ शामिल होना होगा। अगर हम वहाँ पर उनके साथ जिहाद में शामिल नहीं हो सकते तो कम अज़ कम हमें अपनी ज़िंदगी को इतना तो बदलना चाहिए कि हमें हमें खुद से फ़ील हो कि हम वाक़ई ही उनके साथ खड़े हैं। हम अल्फाज में तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अपने किरदार को जांचिए कि हम वाक़ई उनके साथ खड़े हैं या सिर्फ बातें ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान।